आत्मा समझना मतलब प्रॉफिट। तो हम अच्छे व्यापारी हैं तो प्रॉफिट रखें अपना। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, उन्हों को तो सॉरी गवर्नमेंट सर्वेंट को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है, क्योंकि उन्हें कोई लेन-देन नहीं करनी, उन्हें तो एक बार महीने के लास्ट में मिलनी है, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट और लॉस की बात ही नहीं होती। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। यानी जो एक बार चार्ट निकालते हैं वो हो गए गवर्नमेंट सर्विस वाले, और जो पल-पल, सेकंड-सेकंड अटेंशन देते हैं वो है व्यापारी। वो फास्ट जाते हैं, वो ऊँचे स्थिति में टिक पाते हैं। पढ़े-लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। तो पढ़े-लिखे का मतलब यहाँ पे जो अपने आप को शरीर के ईगो में रखता है, जो अपने को देहभान की एक्शंस में जज करता है। जैसे बहुत सारे लोगों के रोल हैं अभी भी जो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, बहुत अच्छे उनके रोल में सेवा चल रही है, स्वभाव भी बहुत हम्बल है, तो वो लोग क्या सोचते हैं हम तो है ही मीठे, हम तो है ही अच्छे, हमसे सबको सुख मिलता है, तो हमें ज़रूरत ही कहाँ है ये देखने की कि हम दुःख दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अभी तक हमने अपनी पहचान कर्मों से बना रखी थी। कर्मों में अच्छे कर्म कर रहे हैं मतलब हम देवता हैं, कर्मों में बुरे कर्म कर रहे हैं मतलब हम आसुरी हैं। बट अब सच्चाई पता चल गई कि कर्मों में आप कितना ही मीठा बोलो, कर्मों में आप कितना ही अच्छा करो, कर्मों में आप कितना ही सुख दो, कर्म करने वाले आप नहीं हो। और यहीं पर धोखा खा जाते हैं अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग, जो कर्मों से पहचान बनाकर अपने को आत्मा समझने का अभ्यास नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोगों में से जितने लोग जिनके रोल में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पर थोड़ा-सा आसुरीपना ज़्यादा है, उनको तो पल-पल ध्यान रहता है कि भई हमें अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि वो अब जान गए हैं कि रोल हमारा बड़ा नेगेटिव है और अगर हम उसमें फँसे रहे तो हम अपनी ट्रुथ की पॉज़िटिविटी को याद नहीं कर पाएँगे। तो उनके लिए तो ये एक सोने पे सुहागा हो गया उनका रोल नेगेटिव होना, उनके एक्शंस में कमज़ोरी होना। और जिनके एक्शंस अच्छे हैं, जिनका रोल अच्छा है, उनके उनको पता ही नहीं है कि उनका वो अच्छा होना उनके लिए नुकसानकारक हो गया। उनके रोल का अच्छा होना उनके लिए नुकसानदायी है। क्योंकि वो अपने रोल के अच्छे होने के कारण अपने को आत्मा समझने के अभ्यास में अलविलिक हो जाते हैं। वो नहीं डिटैच करते अपने आप को, उनको मौका ही नहीं मिलता डिटैच करने का, क्योंकि हर समय अच्छे बने रहते हैं। और जो अच्छे बने रहते हैं फिर उनको क्यों ही अपनी आत्मा की सत्य को याद करना है। बुरे रहने वालों को अपनी आत्मा के सत्य को याद करने में ज़्यादा क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन मिलती है। ना जैसे कल ही बोला था कि रावण ही है जो आपसे पुरुषार्थ करा रहा है। रावण ना होता तो आप पुरुषार्थ ना करते। तो रावण अच्छा है, हमारा दोस्त है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा रावण उसका उतना अच्छा पुरुषार्थ। और अगर जो ऊपर से पहले से ही मर्यादित राम बना हुआ है, वो राम सूक्ष्म राम बनने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो ऊपर के राम से ही खुश है। तो इसलिए ऑफिसर्स इतना नहीं तीखे जाते। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएँगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस की फिक्स पे होती है, तो जिनका लगातार कंसिस्टेंटली ऊपर से अच्छा बिहेवियर चल रहा है, उनकी तो फिक्स पुरुषार्थ है, उनको कुछ ऊपर-नीचे नहीं होता, खुश रहते हैं। लेकिन जिनका बहुत किसी दिन अच्छा, किसी दिन बहुत गिर पड़ते हैं, तो उनकी कमाई का मौका भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कमाई कर पाते हैं। तो इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे, तो घाटा पड़ जाएगा। ना तो माताएँ तो व्यापार करती नहीं। अब फिज़िकल रोल में माताएँ व्यापार पहले के ज़माने में तो नहीं करती थी, अभी तो कुछ और ही सीन है। उनके लिए फिर और ही सहज है, क्योंकि यहाँ पर माताओं का मतलब है प्यार से। माताओं का मतलब है उस अवस्था से जहाँ पर ऑलरेडी बहुत समर्पणता होती है। तो जो लोग बहुत समर्पणता में रहते हैं, जो बहुत अपने को ल पूरी तरह से सौंप देते हैं भगवान को, उनके लिए तो बहुत ईज़ी है पुरुषार्थ करना। तो कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यानी वो पहले रोल उनका विकारों में जाता है, फिर विकारों से अलग हटकर वो अपनी मेहनत करके पुरुषार्थ करती हैं। और कन्याओं को तो जाना नहीं पड़ता उसमें। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं, देखो बाबा कह रहा है बलिहारी उनकी, उनको ज़्यादा बल मिलता है जो ऐसी इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि विकार में आपके रोल में विकार होने के कारण ही आप निर्विकारी को ज़्यादा याद करते हो। कन्याएँ तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्या? पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की सँभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। यानी देह-भान की जितनी सीढ़ी, जितनी लेयर, जितने ऊपर लेप-छेप चढ़ाई है, वो सब उतारनी पड़ती है। घड़ी-घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। रोल की माया, रोल का संस्कार आपको बार-बार रोल में फँसा देता है, तो वो गिरना हो गया। अभी तुम बीके बने हो, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बने हो, कुमारियाँ पवित्र ही होती हैं। तो अब नाम के आगे हमारे टाइटल में क्या आ गया? कुमार और कुमारी। तो अपने को क्या समझना है? पवित्र ही समझना है। रोल में जो अपवित्रता मिली है, वो उससे अब अपनी पहचान नहीं बनानी है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति यानी परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।